नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक अहम आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि सभी जिलों के डीसी और एसडीएम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाए कि पंजाब सरकार के अधिकारी पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत में विनम्र हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मैं किसी सैनिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात सुनता हूं तो उस अधिकारी को मैं सस्पेंड कर दूंगा। The chief secretary to call every deputy commissioner to brief his subdivisions and all. If I hear that any officer has been treated in this manner, regardless of his rank, I will suspend him. So whether he is a general or the chief or chief of the army staff, or he is a major or a colonel or a brigadier, it doesn't matter. They all are colleagues, as long as I am there, must get that respect. और पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों की ये पहली आधिकारिक बैठक थी। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक चिट्ठी सौंपी और कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए बनाए गए 18 सूत्री कार्यक्रम को याद दिलाया। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी की पहली ही लाइन में लिखा कि पंजाब सरकार को आज दृढ़ फैसले लेने की जरूरत है और सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप की जरूरत है। इसके साथ ही सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में एक बार फिर वही तमाम मुद्दे उठाए जिन्हें लेकर वो पूर्व में अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरते रहे हैं। बाखूबी तालमेल बिठाया जा रहा है। अज नवजोत सिंह सिद्धू जी अपनी टीम के नाल उन्होंने कुछ सुजैशनां दित्ती हैं और उस दे नाल उन्होंने चार्ज लैन तो बाद मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और जिन्हें भी मुद्दे है उन्होंने जल्दी हल कर लिया जाएगा। तो जो 5 पॉइंट रखे ने जो मैं तुहानू कहा 5 पॉइंटां ते काम सरकार कर रही है। ये क्या है कि भाई अजे 6 महीने पे है ना, साडे कोल 5 साल का साडा मैनीफेस्टो है और मैनीफेस्टो के विच जिन्ने भी साडे मुद्दे है असीं हर बिंदु नूं टच कर रहे हैं, हर एक नूं पूरा कर रहे हैं। और कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद भवन के बाहर शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आपको ये बताएं कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कि सरकार के बहाने हैं। पूरे बजट सेशन से शुरू होकर आज तक, आज 7वां दिन है जब से यह सदन बैठा है और 7 दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूं कि आप बाकी बातें बंद करके जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं। झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जो इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मैं ही नहीं, कई पार्टियां दे रही हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में हर एक पार्टी ने उठाया था, लेकिन चर्चा ये करना देना चाहते नहीं है। नहीं तो नोटिस एक्सेप्ट करे, चर्चा बढ़ेगी और हाउस चलेगा। आ एक ड्रामा सेंटर सरकार दा ते बहाने ला रही है कि सैक्शन चल नहीं रहा, इस करके असीं डिस्कस नहीं कर रहे। श्रोमणी अकाली दल बीएसपी ने हर रोज एडजर्नमेंट मोशन दिता है। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ही है कि वो डिस्कशन शुरू हो जाए, पर वो करने को तैयार नहीं। हर रोज जे वो सिंसेयर होंगे साडा एडजर्नमेंट मोशन क्यों नहीं लगन देंदे? आ एक ड्रामा है सरकार दा। ते मैं कल भी अपील की सी सारिया पार्टियां नूं कि आपां इकट्ठे होके एक मुद्दा रखिए, दो मुद्दे नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात हरियाणा भवन में हुई। कार्यभार संभालने के बाद भूपेंद्र यादव से सीएम की पहली मुलाकात थी। दोनों के बीच देश और प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने रेल मंत्री से भी मुलाकात की और हरियाणा में रेल परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। तो ये मुलाकात जिस वक्त हुई उसी वक्त की तस्वीरें हैं।
केंद्रीय मंत्री से जब मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, हरियाणा भवन में इन नेताओं की मुलाकात हुई है। इसके अलावा रेल मंत्री से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुंडई मोटर्स इंडिया के नए अत्याधुनिक कॉर्पोरेट मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि औद्योगिक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हमारे सिंगल विंडो सिस्टम को भारत में श्रेष्ठ प्रणालियों में से एक माना गया है। उन्होंने कहा कि हमने निवेशकों और उद्यमियों की सहायता के लिए विदेश सहयोग विभाग के नाम से नया विभाग स्थापित किया। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा केवल बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू बिजनेस तक सीमित नहीं है। हम हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड में विश्वास रखते हैं। Haryana, my dear friends, is a land of karma. Haryana remains the land of opportunities, enterprise, research and innovation. It is counted among the most developed and industrialized states in India. To make the legacy forward and make Haryana land of another industrial revolution, number of reforms we have been unleashing. Red tapeism has been replaced by red carpet and industries are being provided facilitation in all possible ways. हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने पर हरियाणा भवन में आयोजित आपका आभार कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पत्रकारों ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल का शॉल ओढ़ाकर मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने स्वागत किया। सामान्य प्रेस में खबर होती नहीं है। असामान्य बातों में जाकर के जब आप खबर लाते हैं तो वास्तव में रिस्क भी होता ही है। चलिए वो रिस्क हो ना हो, लेकिन सामान्य जन की तरह भी अपना लाइफ को व्यतीत करने के लिए, क्योंकि परिवार है, आप खुद हैं, तो सबकी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उसके लिए जो हमने कल किया है, 5 कैटेगरीज को हमने एम्प्लॉइज के बराबर इस प्रकार की सुविधा दी है। और हरियाणा रोडवेज में जल्द ही ई टिकटिंग सुविधा शुरू होने वाली है। जल्द ही रोडवेज की बसों में पीओएस मशीन के जरिए टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। रोडवेज विभाग ने इसको लेकर योजना का खाका भी तैयार किया है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ई टिकटिंग के एजेंडे को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। मंजूरी मिली कि काम शुरू हो जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि इससे फर्जी टिकट की घटनाओं में कमी आएगी और विभाग को हर टिकट की पूरी जानकारी भी होगी। कि शुद्धिकरण ट्रांसपोर्ट में है या दूसरे महकमे में करना, ई टिकटिंग भी एक हिस्सा है। बार बार आरोप लगता है कि डुप्लीकेट टिकटें छपकी, डुप्लीकेट टिकटें पहले भी पूर्व की सरकारों में, पिछली सरकार में हमेशा ही रहा है कि टिकट डुप्लीकेट हो जाती है, कई टिकट दे नहीं पाते, कभी ये नहीं पता लगता कितने की टिकट कटी हैं, कितना बैंक में। इससे क्या है कि टिकटिंग होगी, सीधा अपना बैंक में पैसा जाएगा, उससे जानकारी डेली लेगी हमारे पास कितना डेली का पैसा ट्रांसपोर्ट के तहत आ रहा है, इसी जानकारी और कितनी सवारी प्रतिदिन यात्रा कर रही है। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों और किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल भी उपस्थित थे। सहकारिता मंत्री ने सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले गन्ना पिराई सीजन में चीनी मिलों की पहले से ही रखरखाव और मरम्मत का कार्य करवा लें, ताकि आने वाले सीजन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसानों को भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े।
और शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा पूरी होने के बाद फील्ड में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सियासी सफर में बिछड़े लोगों को फिर एक साथ लाने में जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ में अपने निवास पर पहुंचे समर्थकों को प्रेरित करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि सिर्फ चंडीगढ़ नापने से कुछ नहीं होगा। हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांव शहरों की गली गली में जाएं और अपने स्तर पर विपक्षी दलों के कम से कम 5 लोगों को इनेलो में शामिल कराएं। चौटाला ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। 3 नए कृषि कानूनों को लाकर सरकार ने किसानों पर बड़ी मार की है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि वो 1 अगस्त को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जब 2 राजनीतिक लोग बैठते हैं तो उनके बीच राजनीतिक बातें भी होती हैं। दुनिया को आज पता है कि इजरायली कंपनी पेगासस जो एक ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ जिसको कंडक्ट करती है, उसका इस्तेमाल भारत में हुआ है। पिछले 5 दिन से संसद चल नहीं रही। विपक्ष का आरोप और आक्रोश इस बात पर है कि प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री ने अभी तक पेगासस के बारे में कोई बयान तक नहीं दिया है। क्या था ये पेगासस? और पंजाब में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अकाली नेता चरणजीत बराड़ ने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही, इसीलिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक मीत हेयर ने भी सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.8 ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ। 7.3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਂਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ ਅਖੇ ਜੀ 17 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਡਾਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ देती। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।